नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बकरीद आने से पहले उस पर सियासत अब हावी हो रही है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है और मुस्लिम भाइयों से कहा है कि आप ईद पर बकरों को सार्वजनिक जगह पर ना काटें, जो तय जगह है वहां काटें। जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है सिर्फ उनकी कुर्बानी दें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में एहतियात बरतें और बहुत सारी ऐसी हिदायतें वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम भाइयों को दी गई हैं ईद मनाने को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राजनीतिक एजेंडा फैलाती है हर धार्मिक त्योहार से पहले, और ये वही कर रही है। उधर मुस्लिम पक्ष समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक साथ बहुत जगह से नसीहतें मिल रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी धार्मिक त्योहार को मनाने को लेकर नसीहत पहली बार आ रही हो। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार मुस्लिमों के त्योहार पर भी आ रही हैं। इससे पहले आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक होली खेलिए, पानी मत बहाइए, सूखी होली खेलिए, देश में पानी की बहुत कमी है। ये पूरे के पूरे बॉलीवुड और तमाम जो बड़े बड़े थिंक टैंक कहलाते हैं, ये बाढ़ ला देते थे। दिवाली को लेकर कहते थे कि भाई इससे प्रदूषण होता, पटाखे मत चलाइए, आप डिजिटल दिवाली मना लीजिए, कंप्यूटर पर बम लगा करके फोड़ दीजिए, प्रदूषण नहीं होगा, हल्की आवाज में फोड़ लीजिए, पटाखे चला लीजिए। ये सारी हिदायतें धार्मिक चीजों को लेकर मिलती रही हैं, लेकिन अब बकरीद पर जिस तरह से ये धार्मिक चीजें आई हैं, इसको लेकर कुछ लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आप भी डिजिटल बकरीद मना लीजिए, कंप्यूटर पर बकरा निकालिए, AI से उसको कटवा दीजिए और फिर ईद मना लीजिए। अब ये तंज है, हिदायत है, सीख है, नसीहत है, या फिर आने वाले भविष्य में नई सियासत के बीज बोए जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। डॉक्टर सलीम राज ने क्या कहा है मुस्लिम भाइयों को किस तरह से ईद मनानी चाहिए? उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है, जरा क्या कहा है उनकी बाइट आपको सुनाते हैं और क्या कह रहे हैं, जरा बयान सुनिए। नहीं, मुस्लिम भाइयों से गुजारिश किया हूं कि जो भी आप कुर्बानी करेंगे तो जो खून है रोड नाली में ना बहाए, ये गुजारिश किया गया है, और उसका वीडियो या सोशल मीडिया में वायरल ना करे, ये गुजारिश किया। हर बार त्योहार आते इस प्रकार के आप करते हैं, तो इसका कोई उद्देश्य ताकि सौहार्द बना रहे? उद्देश्य है कि गंगा जमुना तहजीब भाईचारा है, तो भाईचारा के तहत होना चाहिए। और इस्लाम में जो लिखा है कि कुर्बानी का जो ब्लड है वो नाली में उसकी बेदबी नहीं होना चाहिए, वो उसके अदाब के लिए गड्ढा कर दे और उसमें उसको दफना दे, तो किसी को दुख भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो है हमलावर हो गई है बीजेपी पर। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं, गौरी शंकर श्रीवास ने किस तरह से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया है, दोनों बयान आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो जब से बने हैं तब से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु और दलील साक्षात्कार हेतु भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए वे लगातार मुसलमानों के तीज त्योहारों के संबंध में कोई न कोई नए नए निर्देश जारी करते रहते हैं, जो बेहद ही आपत्तिजनक है। इसका उनको अधिकार नहीं है। वो अभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्देश जारी करते हैं, और जो कि गलत है। हर समाज को शांतिपूर्ण ढंग से अपना त्यौहार मनाने का हक है, अधिकार है, संवैधानिक हक है। और अभी तक जो हमारे छत्तीसगढ़ की भारत की जो कम्युनल हार्मोनी है उसके तहत इस प्रकार के त्यौहार मनाते जाते रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार के निर्णय देते हैं। आस्था जब उन्माद में बदल जाए तो फिर वो आस्था नहीं रह जाता, मौज मस्ती का एक माध्यम बन जाता है। हर मजहब की अपनी व्यवस्था है, नियम है, कानून है, और जो चीज़ें सामने आ रही है ये पूरी तरह गैर इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, उस धर्म के खिलाफ है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों में निश्चित तौर पे इस पर रोक लगनी चाहिए। जो फैसला लिया जा रहा है निश्चित तौर पे ये उस समाज के लिए बेहतरी के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, इसके पक्ष में है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रहे सवाल आपके सामने। बकरीद पर वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइन आई, खुले में कुर्बानी, डीजे पर रोक लगाई। सोशल मीडिया के लिए भी जारी किए नियम, मुस्लिमों को कैसे लगे वक्फ के नए नियम? कांग्रेस बोली त्योहारों में सियासत कर रही सरकार, बीजेपी बोली वक्फ बोर्ड को नियम तय करने का पूरा अधिकार। बकरीद पर कोई लगा रहा पाबंदी, कोई मांग रहा डिजिटल कुर्बानी, ईद मनाने के तरीके पर सियासी तनातनी। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जावेद खान साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं।
मेरे साथ सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी साहब जुड़ गए हैं। ये इनके साथ ही साथ मेरे साथ शहजादा काजी जो हैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम स्कॉलर, वो भी जुड़ गए हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, जुड़ रहे हैं। इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर सलीम जी आपके पास आ जाता हूं। सलीम साहब, ये जो हर बार आप एक दिशा निर्देश देते हैं, हर बार सियासत के केंद्र में आ जाता है, क्या आपने ऐसा कह दिया जिसको लेकर के लग रहा है कि आप सियासी, बार बार सुशील जी कह रहे थे कि महत्वाकांक्षा है आपकी बहुत बड़ी, उसको पूर्ति करने के लिए आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी दिखती है और आरएसएस दिखती है। समाज को जो सही रास्ते में दिखाने का काम और समाज को सुधारने का काम सही हो रहा है। और आनंद शुक्ला जी को बहुत वरिष्ठ आदमी है और सामान्य आदमी है, बाकी उनको वक्फ बोर्ड का नियम भी पढ़ना चाहिए। और वो भी छोड़ दीजिए, एज ए मुसलमान होने के नाते मैं मुस्लिम समाज से अपील तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, उसमें भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। और चूंकि बहुसंख्यक समाज का सम्मान करना, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी है और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। अब खून है, कुर्बानी कर रहा है, खून नालियों में, सड़क में बहाया जा रहा है, वो कितना जायज है ये हमारे जो विद्वान मौलाना साहब बैठे वो बताएंगे। और बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे शुक्ला जी बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड का अधिकार है, तो उनको इतनी तकलीफ है तो माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे सलीम राज अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। जो मेरा अधिकार क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं। जो भी इबादत की जगह है, दरगाह है, इमाम बाड़ा है, वो सब वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ आता है। ठीक है डॉक्टर सलीम। जावेद साहब आपके पास आता हूं। जावेद साहब, हाँ जी, कैसे देखते हैं आप ये सलाह जो है, इसका स्वागत करेंगे या आपको भी इसके पीछे सियासी साजिश नजर आती है? नमस्कार अभिलाष जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, अभी डॉक्टर सलीम राज जी कह रहे थे कि वक्फ के अधिकार है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पर लेकिन काबिल व्यक्ति नहीं है, नाकाबिल व्यक्ति है। काबिल होते तो खुद पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों को वो पढ़ते, लेकिन आज तक शायद वक्फ बोर्ड के अधिकार क्या होते हैं उन्होंने नहीं पढ़े। शरीयत के कार्यों में दखल अंदाजी करना वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन वो लगातार जो अपने बयान देते हैं, आदेश जारी करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक समाज विशेष, धर्म विशेष को बहुसंख्यक समाज के सामने कटघरे में खड़ा करने का कार्य करते हैं और उनकी शरीयत पर दखल अंदाजी करने का कार्य करते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोर्ट चले जाइए। अरे भैया, हम कोर्ट चले जाए, ये नौबती आप क्यों लाने दे रहे हैं? आप क्यों ऐसे बयान देते हैं, ऐसे आदेश जारी करते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो, जिससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल भी डॉक्टर सलीम जी बोलने दीजिए प्लीज। सलीम जी बोलने दीजिए। नहीं किया, आप अपने समय पे बिल्कुल बोलिएगा। आप देखिए, ये जब बन करके आए तो एक आदेश जारी करते हैं हर मस्जिद के मौलानाओं को कि मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जो खुतबा होगा, वो खुतबा भी पहले इनको भेजा जाए कि क्या खुतबा पढ़ेंगे वो। अगर वो ये परमिशन देंगे तो वो खुतबा पढ़ेंगे। इसके पीछे इनकी दलील ये थी कि मस्जिदों से आतंक की घटनाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। ये कैसा बेतुका बयान था। दूसरा, ये जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, एक आदेश निकालते हैं कि ध्वजारोहण आप करें। देखिए, जहां भी मदरसा होगा, जहां भी शिक्षा दी जाएगी, जहां भी तालीम दी जाएगी, वहां तो ध्वजारोहण होता है और जब से देश आजाद हुआ है तब से होता है। तो आप ये क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आदेश देता हूं तब ये धर्म विशेष जो है उस कार्य को करता है, नहीं तो ये धर्म विशेष इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। तीसरा, बीच में एक और, बस अंतिम बोल करके खत्म करूंगा अभिलाष जी। तीसरा, अभी देखिए, ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बाद में है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पहले एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कुछ दिन पहले इनका एक बयान आया कि मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ता, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनका तिरस्कार करती है, उन्हें काफिर कहती है। इसलिए मैं
जो पूरे प्रदेश में मुतवल्ली के चुनाव नहीं हो रहे, वहां पर जो मनोनीत कमेटियां बैठाई जा रही है, वहां मैं भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बैठाकर उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रहा हूं। तो ये दूसरी तरफ अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं। आप ही बताएं कि एक समाज के अंदर में कांग्रेस और भाजपा भी ये लेकर के आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये चाहते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व के नजरों में मैं बना रहूं, ठीक है, और बने रह करके अपनी पद में बना रहूं। या तो मैं पूछता हूं इनसे, बहुत दिन से पूछना भी चाहता था, क्या राज्यसभा जाने की कोई ख्वाहिश तो नहीं है सलीम? ठीक है जावेद जी, जावेद जी, ठीक है, से आप ठीक है, होगी भी तो आपको बताएंगे थोड़ी बहुत। चलिए मैं जल्दी से मैं आ जाता हूं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब। जिलानी साहब देखिए, डॉक्टर सलीम कह रहे हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो कुरान में लिखा है कि बकरीद पर कुर्बानी के जानवर का खून नाली में ना मिले, वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। और जावेद साहब कह रहे हैं कि वो बातें करते हैं, वो जाकर के हमारी शरीयत में दखल दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं शरीयत की बातों को ही बातें आगे बढ़ा रहा हूं, और जावेद साहब कह रहे हैं वो शरीयत की बातों में दखल दे रहे हैं। ये बड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है सर। आप मुस्लिम स्कॉलर के नाते बताइए सर कि डॉक्टर सलीम राज ने जो जो चीजें कही हैं, क्या वो शरीयत से इतर जाती हैं, उसके खिलाफ जाती हैं, या शरीयत में ये बातें लिखी हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते उन्होंने आगे बढ़ाई, अच्छा काम किया? आप क्या सोचते हैं? मिश्रा जी, सबसे पहली बात एक बात बताना चाहता हूं जी कि डॉक्टर साहब का ये बयान ये कहीं ना कहीं कुरान और हदीस के तो खिलाफ है। कुरान में कहीं भी इस तरह का कोई तस्करा नहीं है कि बकरे की आवाज से लोग बेहोश हो जाते हैं तो बकरे की आवाज नहीं होना चाहिए, या कुर्बानी कराने के लिए ये जगह मुतय्यन होना चाहिए। ऐसी कोई भी बात कुरान और हदीस में नहीं है। हाँ, कुरान और हदीस में हमारे बुजुर्गों ने एहतियात बरतने की बात कही है कि ऐसी एहतियात बरती है कि जिससे किसी समाज को तकलीफ ना हो, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब के तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात बोलने से गुरेज नहीं करूंगा कि डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो हैं, लेकिन मुस्तकबिल में एक काजी होने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो अनकरीब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के काजी हो जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ के काजी नहीं तो कम से कम शहर काजी हो जाएंगे, या हो सकता है कि उनको डिमोशन हो जाएगा, कोई भूचाल नजर आ रहा हो। जिलानी साहब, आप डिमोशन कर रहे हैं, भूचाल को देखते कम से कम जावेद साहब उनकी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा बता रहे हैं, आप नीचे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए हमेशा इमाम का खुतबा और मौलाना की तनख्वाह और मौलाना को निकाह में इतना लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये काजी बनने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप काजी बनने की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप दाढ़ी बढ़ाइए, आप इस्लामिक नॉलेज लीजिए, आप टोपी लगाइए और वक्फ बोर्ड का पद छोड़कर दारुल क़ज़ा में आके बैठिए, मदरसों में आके बैठिए, आपकी सब सुनेंगे, हम सब आपको काजी कबूल करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड कि ये मामले ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये वक्फ बोर्ड के बिल्कुल खिलाफ हैं। और वक्फ बोर्ड में बैठ के अगर औकाफ की बात होगी, मिल्कियत की हिफाजत की बात होगी, या मुतवल्लियान के चुनाव की बात होगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरा दूसरा एतराज और भी है, मुतवल्लियान का चुनाव कहीं ना कहीं ये आलमी साजिश मालूम होती है कि मुसलमानों को आपस में कर कोई भी क़यादत आज तक तैयार नहीं की जाए, कोई भी क़यादत को जिंदा ना किया जाए। जब ये मुसलमान छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे तो कोई क़यादत तैयार नहीं होगी। ना इनको पार्षद बनाया जाए, ना इनको विधायक बनाया जाए, ना इनको सांसद बनाया जाए। अगर ये बनेंगे सांसद या विधायक या पार्षद तो खलफशार पैदा करेंगे। इसीलिए इनको मुतवल्ली चुनाव में इस तरह से लड़ा दिया जाए कि आपस में लड़ के बर्बाद हो जाए और क़यादत तक खड़ी कर सके। मैं इसका भी विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह ने आपको संजीदगी दी है तो आप बैठाकर मुतवल्ली बना दीजिए, आप हाथ उठाकर मुतवल्ली बना दीजिए, लेकिन ये चुनाव जैसा ढसरा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में बंद करा दीजिए। मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, सीधे तौर पर देखिए, हमारे दोनों मुस्लिम भाई, चाहे वो जिलानी साहब हो या जावेद साहब का तो समझ में आता है, उनसे तो आपकी सियासी अदावत है तो वो आपके फेवर में तो बोलेंगे नहीं, पर शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको राज्यसभा की, बधाई दीजिए उनको, धन्यवाद बोलिए। और जिलानी साहब भी आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आ जाइए, शहर काजी बन जाइए। पर मुझे ये बताइए कि दोनों को ऑब्जेक्शन है, वक्फ बोर्ड जो है वो दीनी मामलों में खास तौर से जो बिल्कुल जो शहर काजी या जो आपके मौलानाओं को तय करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप उस पर डायरेक्शन दे रहे हैं जो आपका काम नहीं है। क्या कहेंगे आप? मिश्रा जी, जावेद भाई से मेरे मतभेद है, विचार भेद है, हाँ, दिल के भेद नहीं है। हाँ,
बिल्कुल। जावेद भाई भी इस्लाम को अच्छे जानते हैं, जिलानी साहब को भी जानते हैं। मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं आगे होकर आना पड़ेगा कि एक अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यकों की समाज का सम्मान करना चाहिए, गलत है नहीं। और हदीस की बात कर रहे हैं और कुरान शरीफ की बात कर रहा है, उसमें लिखा है कि त्योहार खुशी का त्योहार है, पड़ोसी को दुख नहीं होना चाहिए। सर दिवाली में दुख कहाँ चले जाता है, आप ये बताइए। आप मुझे बोलने दीजिए मौलाना डॉक्टर साहब, दिवाली में दुख कहाँ चले जाता है, गणेश विसर्जन में दुख कहाँ चले जाता है, तमाम यात्राओं में दुख कहाँ चले जाता है, तमाम बकरे की आवाज से बेहोश हो रहे हैं। अरे अल्लाह के वास्ते, मैं बोलता हूं अगर पब्लिक से नहीं डर रहे हैं तो आपको बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलने दीजिए डॉक्टर सलीम राज जी को। सर हम 3 लोग उनसे सवाल ले रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। जिलानी जी, आपको सियासत करना है कि हिंदुस्तान में भाईचारा कायम करना है। आप देश में भाईचारा कायम नहीं करना चाह रहे हो, यहाँ पर समाज को बांटने का काम कर रहे हो। नहीं, अरे मौलाना साहब, मौलाना साहब एक बोलने दीजिए। जिलानी जी, नहीं, जिलानी जी बोलने दीजिए। आपने उन पर इतने आरोप लगा दिए। ना जिलानी जी, जिलानी जी, और बात रही जो चुनाव की। हाँ बोलिए डॉक्टर सलीम साहब, बोलिए आपका समय है। चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं करी है मिश्रा जी। ये मस्जिदों में चुनाव का कार्य चालू हुआ है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में चालू हुआ है। अच्छा। और जावेद भाई जो बोल रहे थे खुतबा का नहीं बोला हूं। मौलाना साहब, इमाम साहब को छूट है तकरीर की। मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। कांग्रेस मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा बना के रखी है कि किसको वोट देना है, वहां से फतवा निकला जाता है। मौलाना के उदाहरण किया जाता है इबादत। एक मिनट जावेद साहब बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जी हाँ बोलिए डॉक्टर सलीम, बोलिए। तो आप उसको सियासत का अड्डा मत बनाइए। और जो जावेद भाई बोल रहे कुतबे का ला दीजिए। और वक्फ बोर्ड है मुस्लिम समाज की संस्था, और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, जो मुस्लिम समाज का सुधार हो सकता है उसके लिए वक्फ बोर्ड है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र में काम करूं और मुझे अधिकार पता है। कांग्रेस में को अधिकार नहीं सिखाई, मेरे को कितना अधिकार है। और एज ए मुसलमान के नाते भी मैं अब एक अपील कर रहा हूं, आप दोनों बात मानिए ना कि अब गड्ढा कर दीजिए। खून को सड़क में बहाने का काम किसको बोला है? ठीक है, कोई बोला है क्या? नहीं साहब, अगर आप मुसलमान होने के नाते बयान जारी करते, मैं कसम खुदा की कोई एतराज नहीं करता। हाँ, आपको तकलीफ यही है ना, बोर्ड में बैठकर आप एतराज कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से तकलीफ है, आपको नरेंद्र मोदी से तकलीफ है, आपको आरएसएस से तकलीफ है। नहीं सलीम, आपको आरएसएस से, भाजपा से तकलीफ है। अरे आपकी चलिए ठीक है, इज्जत करता हूँ। एक मिनट जिलानी साहब, सलीम साहब एक मिनट, जिलानी साहब, सलीम साहब एक मिनट। आपका जो आपने जो बात कही, बकरे की आवाज से कैसे बेहोश हो जाते हैं आप? बकरे की आवाज से लोग कैसे बेहोश हो जाते हैं? अरे मैं सुबह से हंस रहा हूं इस मैटर को लेकर। आप हंसते रहिए जिलानी साहब, ठीक है। आप एक चीज नहीं, ना सलीम साहब आगे बढ़ते हैं। सलीम साहब आगे बढ़ रहे हैं। सलीम साहब मैं आ रहा हूं जावेद साहब। जावेद खान जी, जरा मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मुतवल्लियों का चुनाव बीजेपी करवा रही है, बहुत गलत हो रहा है, और डॉक्टर सलीम राज कह रहे हैं कि तो कांग्रेस के जमाने में शुरुआत हुई थी। सच्चाई क्या है? मैं जिस शहर से आता हूं जगदलपुर से, वहां मुतवल्ली का चुनाव जो है ना, जब से यहाँ पर देश आजाद हुआ तब से मुतवल्ली का चुनाव हो रहा है। और वो कोई कांग्रेस के आदेश से नहीं हो रहा है। जो मुतवल्लियों का चुनाव जो होता है, कई जगह फर्म एवं सोसाइटी होती है, फर्म एवं सोसाइटी में चुनाव ही होता है, निर्वाचन ही होता है, उसी के अंतर्गत होता है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, वो इनका विषय है और वहां पर बैठे मुतवल्लियों का विषय है। ये आपस में उस चीज को लड़ ले, जो करना है कर ले, बनाना है बनाए, नहीं बनाना है नहीं बनाए। मैं बस ये पूछता हूँ, 2-3 सवाल है मेरे। पहला सवाल जावेद भाई मेरी बात सुनिए। बोलिए जिलानी जी, आप बोलिए। भाई, नाइत्तेफाकियां बढ़ गई हैं कौम में, लोग आपस में लड़ रहे हैं। नाइत्तेफाकियां बढ़ गई है कौम में, छोटे छोटे चुनाव से आपस में लोग मर जाएंगे, ठीक है, तबाह हो जाएंगे। आपकी चिंता ठीक है जिलानी जी, ठीक है ना, लेकिन वो कह रहे हैं जिलानी जी वो ये कह रहे हैं कि शुरू से होते आ रहे हैं चुनाव, और जाहिर सी बात है भाई, चुनाव करके ही तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फिर रास्ता, क्या आप बता दीजिए। कतई नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। मैं बता रहा हूं, जब से ये सरकार बैठी है तब से ज्यादा चुनाव ना वो कह रहे ना सर, ये सरकार नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि शुरू से चुनाव हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, बेवजह सरकार को लपेट रहे हैं उसमें। सुनिए, हाँ बोलिए। जब से ये बैठे हैं ना, तो कई जगह चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव संजीदगी से होता था, लेकिन असल में ये जान नहीं रहे, चुनाव बहुत ज्यादा घटिया हो गया है। जगदलपुर में 17 महीने से इनकी एक एडहॉक बॉडी बैठी है, 17 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये उल्टा बात कह रहे हैं, ये इनके बैठने के बाद से कई जगह चुनाव नहीं हो रहे। ठीक है, 3 सवाल है अभी अभिलाष जी, जल्दी करेंगे सर, समय कम बचा, फटाफट जी। पहला सवाल,
कि ये जो आप अपील कर रहे हैं, ये आप अपील वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद ही ये अपील आपको याद आ रही है? पहले तो ऐसी कभी अपील आप करते नजर नहीं आए। उस समय आपकी जो भाईचारा है और दूसरों की फिक्र है वो आपकी नजर नहीं आई। वो उस समय क्यों आप खामोश रहते थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप बोले अपील कर रहे हैं, लेकिन जो चादर पोशी होती है, जो उर्स होते हैं, उसमें आपने आदेश जारी किया है डीजे को लेकर। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। आप तो कमेटी बना करके जेल डालने की बात कर रहे हैं, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। आप कैसे काम के लोगों को जेल डालने की बात कर रहे हैं? दरगाह किसके अंदर में आती है? ना एक मिनट सलीम जी एक मिनट। ना जावेद भाई, मुझे बताइए, जितना मैं बिल्कुल इस्लाम के बारे में नहीं जानता, मैं माफी के साथ ये सवाल ले रहा हूं, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त करने का वक्त हो तुरंत कीजिएगा। मैं तो ये मानता हूं कि डीजे और इस तरह का संगीत जो है वो तो बिल्कुल हराम है, और आप कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजाने दे रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं ये चीज सही नहीं है, जायज नहीं है। हमारे इमाम हमेशा इसको लेकर के कहते हैं, लेकिन आज सारे मुतवल्ली इमाम तो इन्हीं के अंडर में है। उनको बैठक बुला करके ये बोल सकते हैं, ये मीडिया में बैठ कर ना ये गलत बात है जावेद साहब। जो बात आपकी कुरान में हदीस में लिखी है वही अगर वो कह रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन है कि ये क्यों बोल रहे हैं? ना ये गलत। मुतवल्लियों को बुला, ये सर आप डिसाइड है, हम डिसाइड क्यों करेंगे? उन्हें संवैधानिक पोस्ट है वो, तो अगर वही बात कर रहे हैं ये बोलेंगे, आदेश ये नहीं देंगे। आदेश तो मुतवल्ली देंगे, आदेश तो चलिए तो इमाम, वो एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक तो रखते हैं ना जावेद साहब कि जो इन्होंने कहा है वो कुरान में हदीस में कहा गया है कि म्यूजिक और जो गीत संगीत है इसमें नहीं पढ़ना है हमको, ये बात मानते हैं कि नहीं? वो तो हर इमाम। अब ठीक है, इनके मुंह से आपको अच्छी नहीं लग रही, ये मैं आपका पॉइंट मान सकता हूं कि आपको पसंद नहीं कि सलीम राज जी ये बात क्यों कह रहे हैं। आपके मुतवल्ली बोले, आपके इमाम साहब बोले, जिलानी साहब बोले तो ठीक है। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद ही बोल रहे हैं, तो उससे पहले नहीं बोलते थे। तो सर ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, चलिए जिलानी साहब आपके पास आता हूं। जिलानी साहब, डीजे बजाने पर रोक लगाने को वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर एहतियात बरतने को कह रहे हैं, तो इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मिश्रा जी, जब डॉक्टर सलीम राज साहब और वकील फैसल रिजवी साहब मिलकर काजी बना सकते हैं, तो ये तमाम उलमा को बैठा के डीजे क्यों नहीं बंद करा सकते? ये तमाम मुतवल्लियों को बैठा के नाच गाना क्यों नहीं बंद करा सकते? ठीक, क्या काजी बनाने का हक आपको है? बिल्कुल और कौम की इस्लाह का कोई हक नहीं है? ठीक। और दूसरी बात, कुर्बानी का मसला, जहां तक कि कुर्बानी में एक बात जो डॉक्टर साहब ने की, मैं सर आंखों पे रखता हूं कि खून को बाहर में ना बहाएं, मैं उसका इस्तकबाल करता हूं उस बात का। बहुत सारी बातें अच्छी कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो हंसी का पात्र बन जाती है। अरे मैं सुबह से गोली खा के सोच रहा हूं कि बकरे की आवाज सुन के आदमी मरेगा कैसे, बेहोश कैसे होगा, ये बता दीजिए। डॉक्टर सलीम राज, कौन सा बकरा? मैं आपके सारे सवालों को एक सवाल में समेट देता हूं। पाकिस्तान का बकरा, जावेद साहब और जिलानी साहब का दर्द जो है डॉक्टर सलीम राज जी, ये कि आप मुसलमानों के मामलों को ज्यादा पब्लिसाइज कर रहे हैं अपनी खुद की ख्याति बटोरने के लिए, जबकि इन मामलों को आप दीनी लोगों के साथ बैठकर मिलकर आराम से खत्म कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं आप डीजे बंद करना है, मौलवियों को बुला लीजिए, मौलानाओं को बुला लीजिए और बोलिए कि हम फतवा जारी करते हैं, डीजे नहीं बजेगा, अंदर ही अंदर काम हो जाएगा। पर आपको लेटर लिखना है, उसे मीडिया में पब्लिक करना है, यह सीधा आरोप है। बोलिए। कुल मिलाकर नेता बनना है, नेतागिरी करना है। जावेद खान साहब, सबको हक है, हमारे योगी बाबा जी सीएम बन सकते हैं तो ये नेता नहीं बन सकते क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? सबको हक है, संविधान ने दिया। डॉक्टर साहब काजी बन चुके हैं, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा, प्लीज। वो शहर काजी है, वो कटघरे में ठीक है सर, एक मिनट सवाल सर, हम तीन लोग अकेले उनसे सवाल ले रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए सर प्लीज। हाँ मिश्रा जी, जावेद भाई का भी दुख जायज है और जिलानी साहब का, जो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, मैं मुसलमान हूं कि नहीं उनकी नजर में, ये मान लीजिए। और जावेद भाई को पता है कि नहीं मैं मुतवल्ली की बैठक बुलाया हूं कि नहीं बुलाया हूं। सबसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय में पहुंचा हूं। छत्तीसगढ़ के समस्त मुखिया लोगों के और मुतवल्ली से चर्चा हुई है, उन्होंने सर्वसम्मति से पास किया। मुस्तफे रजा कमेटी ने बोला कि साहब इसे बैन लगना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। उसके बाद क्या जावेद भाई को जानकारी होना चाहिए या नहीं है? तो मेरे से पूछना चाहिए आपने अकेले निर्णय लिए हो कि सामूहिक लिए हो? मैं इस पे दर्ज कराऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने बोल रहा है, आपने बोला कि बैठक बुलाया गया, बैठक बुलाने के बाद में ये निर्णय लिया गया, लेकिन जिनके साथ आपने बैठक बुलाया उन्होंने
उन्होंने अपने शहर में इस चीज को रखा क्या? ठीक है। उन्होंने तो अभी तक नहीं चलिए, रखा। ठीक है। जमात के बीच में तो ना नहीं ना रखा। जावेद साहब, समय खत्म हो रहा है, आप प्लीज। लेकिन मीडिया नहीं सर, के जावेद जी, बीच समय में की आप समय रख रहे हैं। की लिमिट है सर। हाँ बोलिए सर, सलीम जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मुतवल्ली किसके प्रतिनिधि होते हैं जावेद भाई? ना आप जमात का प्रमुख कौन होता है? मुतवल्ली होता ना, है। सलीम जी सब मेरा समझ सीधा में- ये कहना है कि जो मैटर आप अंदर निपटा सकते हैं उसको पब्लिक कर रहे हैं और ये आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। शायद आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिम समाज के, इसलिए ये जो आप कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इससे मुस्लिम समाज पर सवाल खड़े होते हैं। आप अंदर ही अंदर ही काजी मैटर बनना समझे। चाहते हैं, मेरे को भारतीय जनता काजी पार्टी बनना चाहते हैं ये। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है जो तकलीफ हो रही है कांग्रेस के और जिलानी जी को हो रही है। वक्फ बोर्ड के बाद ये मेरे को काजी पता बनना क्या- चाहते हैं। ठीक है चलिए, समय खत्म हो गया। ना मेरे तीनों भाईजान, में खड़ा करते मदरसा हैं। मेरे आपको तीनों ये- मेरे आप- तीनों आप- भाईजान, बात से है। ना सर बाकी आपके काम से तकलीफ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अरे काजी हम लोग बढ़ गए हैं ना, ना। आप काजी क्यों बने रहते हैं? आप काजी नहीं बने इसलिए आपके पेट में तकलीफ हो रही मौलाना साहब, समझना चाहिए। चलिए ठीक है, और ठीक जो है। शहर काजी सर्वसम्मति अच्छा से ठीक है, बना, समय खत्म हो गया। नहीं लिया। सलीम साहब ठीक है, हाँ, समय खत्म हो गया। आप कुछ भी मन से आप ना बोले जा रहे हो। सलीम साहब समय खत्म हो गया, लेकिन एक बात तो है कि इस तरह का जब भी जाहिर सी बात है हमारे समाज में भी जब कुछ मामलों को लेकर के किसी को हिदायत दी जाती है तो उसको लेकर के विरोध भी होता है, कुछ लोग स्वागत भी करते हैं। सलीम राज जी का ये मामला तीनों को सामने रखिए। सलीम राज जी का ये बयान जो है या ये जो नसीहत है वो कैसे रखेगा, लेकर के आइए गेस्ट को जल्दी से सामने। वो जरूर मैं देखूंगा कि उस पर किस तरह का मुस्लिम समाज रिएक्ट करता है। फिलहाल तो जिलानी साहब, जावेद साहब खुश नजर नहीं आ रहे हैं उनके बयानों से, लेकिन अच्छी बात है कि जिलानी साहब ने उनकी अच्छी नसीहतों को सर माथे पर रखा है और यही हमारा कल्चर हमें सिखाता है। अब जाहिर सी बात है कि कैसे बनेगी बकरीद, क्या तरीका होगा, दूसरों को तकलीफ ना हो किसी भी त्यौहार को मनाने में, हर धर्मीय कहता है अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और ना भी हो तो देखिए इस देश में ईद, दिवाली, होली हर्षोल्लास से मनाते आए हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते आए हैं, वैसे ही बांटते रहेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि एक दो दिन बाद मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, इस लम्हे का मैं थोड़ा फायदा उठा लेता हूं और आप लोगों को पेशगी मुबारकबाद बकरीद की हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप तीनों को मैं दे देता हूं। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मुबारक, और हमें वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।